पहले मेरा आलू प्याज और मसाले का होलसेल का व्यापार था। आरसीएम बिजनेस में शुरुआत के दौर में जब ये बिजनेस मेरे पास आया, मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय पीके देवांगन जी जब ये बिजनेस लेकर के आए, तो इस बिजनेस के प्रति मेरा कोई रुझान, कोई दिलचस्पी नहीं थी। बट जब मैंने इसको स्टडी किया, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझा, कुछ किताबें पढ़ी, तो एक बात समझ में आ गई कि अमीर के को और अमीर बनने के हजार तरीके बाजार में मौजूद है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को अमीर बनने का अगर कोई तरीका है तो उस तरीके का नाम है आरसीएम बिजनेस। ये बात समझ में आते ही मैंने काम शुरू किया। शुरुआती चैलेंजेस आए, शुरू में परिवार साथ नहीं देता, जैसा कि आप सभी का एक्सपीरियंस रहा होगा, या आप में से कई लोग अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि परिवार के लोग शुरू में साथ नहीं देते। और ये लोग कहते हैं कि परिवार के लोग आपके साथ ज्वाइन कभी नहीं करते, करते हैं, शुरू में नहीं करते। मेरे साथ आज मेरे बड़े भाई श्याम अग्रवाल, जिनको मैंने ज्वाइन करवाया, वो स्टार रूबी हैं, कोर लीडर हैं। छोटा भाई विकास अग्रवाल, वो स्टार एमरल्ड के लेवल पर हैं। मेरे जो मामा जी हैं पवन देवांगन जी, झारखंड गिरिडीह से, वो एमरल्ड के लेवल पर हैं। मेरे दूसरे मामा जी मिस्टर मुकेश अग्रवाल जी, रूप नारायणपुर वेस्ट बंगाल से, वो स्टार पर्ल के लेवल पर हैं। मेरे साले साहब मिस्टर पवन मुंद्रा इस बिजनेस में स्टार एमरल्ड के लेवल पर हैं, रायपुर से। मेरे दूसरे एक साले साहब मिस्टर मनीष राज मुंद्रा, वो बीकानेर से, वो पर्ल के लेवल पर हैं। इट मीन्स कि मेरे परिवार से बहुत सारे लोग आज मेरे साथ इस बिजनेस में हैं, और ना सिर्फ हैं बल्कि कामयाब हैं। बट ये सही है कि शुरू में लोग नहीं आते, परिवार के लोग आते हैं लेकिन शुरू में नहीं आते। आपकी कामयाबी आती है और आपके रिलेशन उनसे तब भी खराब नहीं होते, तब जाकर वो आपके साथ आते हैं। हमारे साथ गलती क्या हो जाती है कि अगर हमारे परिवार के लोग शुरू में हमारे साथ नहीं आए, तो या तो हम खुद ही डिमोटिवेट होकर बिजनेस छोड़ देते हैं। अगर हमको लोगों ने मना कर दिया, लोगों ने अगर हमारा मजाक उड़ा दिया, तो हम खुद ही जो है वो निराश होकर, मायूस होकर छोड़ देते हैं। और उन लोगों की कई बातें बिल्कुल सच साबित हो जाती है, जिन्होंने ये बोला था कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, आप नहीं कर पाओगे। अगर हमने छोड़ दिया तो वो जीत गए। वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, यही तो बोल रहे थे वो भी। और क्या बोल रहे थे वो? उनके बोलने का मतलब तो यही था ना कि आप नहीं कर पाओगे, ये बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं कर पाओगे। इट मींस ये नहीं कि आरसीएम कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी तो चलेगी। उनका कहने का मतलब यही था कि आपका नहीं चलेगा, आप नहीं कर पाओगे, और आपने छोड़ दिया, वो सही साबित हो गए। तो या तो गलती हम ये करते हैं, या तो गलती हम ये करते हैं कि अगर हम लगे रहते हैं और कामयाब हो ही जाते हैं, तो भी हम अपने रिश्तेदारों के साथ, हम अपने दोस्तों के साथ, हम अपने करीबी लोगों के साथ संबंध खराब कर लेते हैं। हम उनको या तो चैलेंज कर देते हैं, या चूंकि उन्होंने हमको बुरा भला बोला तो हम भी बुरा भला बोल देते हैं। चूंकि हमने उनको